गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं दानिश क्याम और आप देख रहे हैं सक्सेस मास्टर। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने सेल के बारे में जाना था और ऑर्गेनिज्म में कितने प्रकार के होते हैं, और मैंने पिछले वीडियो में ही कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो सेल थ्योरी का होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी को। सेल थ्योरी ये जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, सेल थ्योरी। आखिर सेल थ्योरी को किसने दिया? तो सेल थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले दो साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे। एक थे मैथिस स्लेडन और दूसरे थे थियोडोर स्वान। अब ये जो मैथिस स्लेडन थे ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के थे, और ये थे बोटनिस्ट। तो मैंने लिख दिया जर्मन बोटनिस्ट थे मैथिस स्लेडन, और दूसरे जो थे थियोडोर स्वान, ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। तो इनको कहा गया ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। बच्चों एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे कि मैंने यहाँ जर्मन बोटनिस्ट क्यों लिखा या ब्रिटिश जूलॉजिस्ट क्यों लिखा। बोटनिस्ट का मतलब होता है जो बोटनी के बारे में बता रहे हैं, और जूलॉजिस्ट मतलब यहाँ जूलॉजी के बारे में जानेंगे। बोटनी किसको कहते हैं? जिसमें प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, और जूलॉजिस्ट में मतलब यहाँ एनिमल से रिलेटेड है। तो ये थे हमारे मैथिस स्लेडन और थियोडोर स्वान। इन दोनों ने अपना अपना हाइपोथेसिस दिया। मैथिस स्लेडन जो अपना हाइपोथेसिस दिए थे वो 1838 ईस्वी में दिए थे, इन 1838। और थियोडोर स्वान जो अपना हाइपोथेसिस दिए थे वो 1839 में दिए थे। कब दिए थे? 1839 ईस्वी में। और इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दिया, सेल के बारे में कुछ बताया, जिसको कहा गया सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया, मैथिस स्लेडन और थियोडोर स्वान। अब देखते हैं कि मैथिस स्लेडन क्या बताएं और थियोडोर स्वान क्या बताएं। तो मैथिस स्लेडन जो थे वो बताएं कि प्लांट सेल्स आर plants are composed of cells। यानी कि प्लांट जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। और ये जो सेल होता है ये किसका निर्माण करता है? एंड फॉर्म टिश्यू। प्लांट जो होते हैं, प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, और लास्ट में यही जाकर बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं। ये बात बताएं मैथिस स्लेडन। और अब आते हैं, देखते हैं कि थियोडोर स्वान ने क्या बताया। थियोडोर स्वान ने कुछ बातें बताई। पहली बात उन्होंने बताई, क्योंकि ये जूलॉजिस्ट थे तो एनिमल्स के बारे में स्टडी किए, और एनिमल्स पे इन्होंने बताया कि एनिमल्स का जो सेल होता है उसका आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो एक थिन लेयर होता है। एनिमल्स हैव ए थिन आउटर लेयर। एनिमल्स के पास एक पतला आउटर लेयर होता है, दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब यहाँ बताया गया कि एनिमल्स के पास जो पतली बाहरी सतह पर एक लेयर होती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। और दूसरी बात इन्होंने बताया कि ये जो सेल वाल होता है, सेल वाल इज ए यूनिक फीचर
इन प्लांट सेल। दूसरी बात इन्होंने बताया कि सेल वॉल इज ए यूनिक फीचर इन प्लांट सेल। सेल वॉल जो होता है प्लांट सेल का एक यूनिक फीचर होता है। मतलब ये थे जूलॉजिस्ट, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये थे जूलॉजिस्ट, एनिमल के बारे में स्टडी कर रहे थे, लेकिन इन्होंने सेल वॉल के बारे में भी बताया कि सेल वॉल जो होता है वो एक यूनिक फीचर होता है, किसमें? प्लांट सेल में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सेल वॉल इज द यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, ये बात किसने बताई? तो बच्चे क्या करते हैं कि मैथिस लीडेन को टिक आउट कर देते हैं, क्योंकि मैथिस लीडेन जो थे वो बोटनिस्ट थे, तो बच्चे समझते हैं बोटनी के बारे में पूछा गया यहाँ प्लांट सेल के बारे में, तो यही रहे होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बताए थे थियोडोर स्वान। इसके बाद जो है बच्चों देखते हैं ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? सेल्स से। यहाँ पर मैथिस लीडेन में बताया प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी प्लांट जो भी होंगे वो सेल से मिलकर बने होंगे। यहाँ थियोडोर स्वान ने बताया कि ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, मतलब जितने भी एनिमल्स होंगे वो किससे मिलकर बनेंगे? सेल से मिलकर बनेंगे। लेकिन ये जो दोनों वैज्ञानिक थे इन्होंने तो बता दिया कि प्लांट्स है या एनिमल है आर मेड अप ऑफ सेल, लेकिन ये नहीं बता पाए, बोथ डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, कि नए सेल्स जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे। इन्होंने बताया कि जो प्लांट है या एनिमल है वो सेल से मिलकर बनते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि वो बन रहे हैं सेल से मिलकर, लेकिन नया जो अगला सेल आने वाला है, नया सेल का जो उत्पत्ति हुआ वो कैसे हुआ। तो लिखेंगे यहाँ इनका सबसे बड़ा डिमेरिट जो था यही था, both of them did not explain how new cells were formed। इनका सबसे बड़ा जो डिमेरिट था यही रहा कि बोथ ऑफ देम डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म्ड, यानी जो नए सेल बने वो कैसे बने, इसके बारे में ये नहीं बता पाए। तो उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।